कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त मैं लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिले में हूं और सीतापुर जिले की इस मिश्रिख विधानसभा के एक छोटे से गांव लपकहिया में बैठा हुआ हूं, जहां पर हमारे साथ में गांव के तमाम लोग जो मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने बड़ा अनाउंस किया है कि वो जो है चुनाव जो 2024 का चुनाव होगा वो अलहदा चुनाव लड़ेंगी और इसका क्या कुछ प्रभाव होगा और तमाम जो समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं उनके इस फैसले को लेकर, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मिश्रिख विधानसभा के प्रभारी जी हमारे साथ में हैं, बीपी हंस जी, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोचना है इस मुद्दे पर। जिस तरीके से बहन जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर आपका क्या सोचना है? हाँ, बहन जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है जी। और बहन जी जब भी बहन जी ने गठबंधन में लड़ा है तब कोई विशेष उनको फायदा नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस के साथ में चाहे समाजवादी पार्टी के साथ में लड़ा हो, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा वोट तो उधर दूसरी तरफ को चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन मेरे को वोट नहीं मिल पाता है। जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे और बहन जी अलायंस में नहीं आ रही हैं। लेकिन वो ऐसे ही कह रहे हैं, अंदर से तो कुछ और होंगे लेकिन ऊपर से कुछ और हैं, तो अंदर और ऊपर एक तरह से होना चाहिए तब बात बनती है। अच्छा, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, यहाँ आप क्षेत्र पे रहते हो, भ्रमण करते हो लगातार, मतदाता का क्या मूड है? क्या वो बसपा के प्रति उसका क्या कुछ सोचना है अभी मौजूदा हालात में? बसपा के प्रति लोग समर्पित रहे हैं और आज भी बसपा के साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बसपा सबसे बढ़िया विकासशील पार्टी रही है, सबसे ज़्यादा लोगों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, शहर के साथ साथ में देहात के क्षेत्रों को भी चमकाने का काम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में रहा है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो आज भी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के साथ में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बहन जी पे किसी भी तरीके का दबाव है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? ना, बहन जी के ऊपर कोई दबाव नहीं हो सकता, दबाव तो उनके ऊपर हो सकता है, ये तो केवल कहने की बात है। बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी एक मत की रही हैं, किसी के बताने पे नहीं चलती और हर कार्यकर्ता उनकी बात को मानने का प्रयास करता है। जो बहन जी कहेंगी, और हमारी बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित पार्टी है और बहन जी के कथनानुसार सभी लोग चलने का काम करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं, गलत कहते हैं, दबाव में किसी के बहन जी नहीं रहती, दबाव में तो वो हो सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा, ये जो मिश्रिख विधानसभा सीट है, ये मौजूदा सीट जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट है और इसी सीट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए, मौजूदा हालात में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन जी पर दबाव है, तो क्या लगता है बहन जी किसी के दबाव में आ सकती हैं? बहन मायावती जी कभी किसी के दबाव में नहीं आई हैं। दबाव तो उनके पर इस तरीके से है, मुझे एहसास हो रहा है कि अखिलेश यादव दबाव में रहे हैं। जी। जब बहन कुमारी मायावती जब सरकार में आती हैं तो वो अनुसूचित जात में जन्म लिया है बहन जी ने जी, लेकिन पिछड़े वर्ग में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का नाम चमकाने के लिए अखिलेश यादव सामने नहीं आए, लेकिन बहन जी ने अपनी 4 बार सरकार कुर्बान करने का काम किया है। चाहे ज्योतिबा राव फुले माली समाज में पैदा हुए, वो OBC में आते हैं, लेकिन बहन जी उनके मान सम्मान को ध्यान में देखते हुए उनके नाम पर कॉलेज बनवाती हैं, उनके नाम पर योजनाएं चलवाती हैं। सावित्रीबाई शिक्षा मदद योजना चलाया और ज्योतिबा राव फुले नगर जिला बनाया बहन जी ने। और अगर वो दबाव में होती किसी के तो वो संतों, गुरु, महापुरुषों का सम्मान क्यों करती? तो आपका कहना ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं बहन जी आपको प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ दिखावा है या छलावा करना चाह रहे हैं, क्या कुछ लगता है? वो अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत है, ऐसा अगर करते हैं और तो स्वागत, मैं भी स्वागत करता हूँ। सारे लोग मिल करके प्राइम मिनिस्टर बहन जी को बनाए तो ये मैं गारंटी कहता हूँ 60% वोट निकलेगा। जी हाँ, भारत में 60%। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान भी, पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर बसपा इस अलायंस में आएगी तो हम अलायंस छोड़कर भी चले जाएंगे। फिर वो कैसे प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं? वो CBI के दबाव में है, वो ED के दबाव में है। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हारे हैं जी, तो बहन जी ने जो है घोषणा किया और सुप्रीम कोर्ट गई इस EVM मशीन को लेकर के, और बहन जी को भी निमंत्रण दिया गया था, ये जो योगी आदित्यनाथ का जो समारोह चल रहा था। जी जी जी। लेकिन बहन जी नहीं गई क्योंकि उन्हें दुख हुआ था कि दलित और पिछड़ों से सरकार चली गई। लेकिन अखिलेश यादव, उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव, ये जा करके मोदी के कान में कनफुसकी करते थे। और इधर जब बहन जी गठबंधन में थी जी, जब 2019 के गठबंधन में, तो बहन जी अखिलेश यादव को जिताने की बात कर रही थी
जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव सदन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने की लेकिन बात कर रहे हैं। एक बड़ी बात निकल कर आती, लोगों की तरफ से ये प्रिटेंड किया जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बताया जाता है कि बसपा की जो 10 सीटें आई हैं वो समाजवादी पार्टी के वोट की वजह से आई, समाज पार्टी की वजह से ही आई हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं है, जी। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से नहीं आई। जी जी। वो सीटें वहीं जीती हैं जहां पर दलित और मुस्लिम, जहां पर दलित और मुस्लिम 40-42% ऊपर हो रहा था, वही सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई हैं। जी। और जहां पे जो है, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे दलितों ने तो सपोर्ट किया और वहां पे मुस्लिमों की जिससे तादाद कम थी, ओबीसी के लोगों ने समर्थन नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी के झोली में सीटें नहीं गई हैं, ये कारण रहा है, लेकिन वो गलत बोलते हैं। तो इसका मतलब है समाजवादी पार्टी का वोट जो है बसपा की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा कहना चाहते समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, उसके पास वोट बैंक ही नहीं रह गया। जी जी जी। समाजवादी पार्टी के पास 7% जो यादव हैं उत्तर प्रदेश में, और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, पहले भी सपोर्ट किया था। और जब वो अलायंस में आएंगे तो उनके, अब कहने का मतलब, हम जातीय आंकड़ा अगर गिनाने लगे तो लोग कहेंगे जातिवाद। पहले ओबीसी में मौर्य समाज के लोग भी आते हैं, क्या सपोर्ट करेंगे उनको? राठौर समाज के लोग सपोर्ट करेंगे? वो अपने गिरेबान में झाके पाल समाज के लोग सपोर्ट करेंगे? वो जो है नाई समाज के लोग सपोर्ट करेंगे? जो हमारे प्रजापति लोग सपोर्ट करेंगे? वो आप जानते हो हिंदू के नाम पर कहाँ चले गए हैं। और रह गया यादव वोट बैंक। अभी ये अगर अलग चुनाव लड़े अखिलेश यादव, तो बहुजन समाज पार्टी तो अलग चुनाव लड़ी, लेकिन तब भी हमारा कैडर का वोट रहा, जो बंद कमरों में हमारे जो बीएसपी की क्लासें चलती है, उसका वोट हमारा रहा। हमारा 12-13% वोट रहा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के लोग अगर अकेले चुनाव लड़ें तो मैं गारंटी कहता हूं 0%, 2% वोट उत्तर प्रदेश में रह जाएगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका वोट परसेंट जो पिछली बार 19.5% तक रहा, वो गिर के कहीं ना कहीं 5% तक आ जाएगा। अरे उनके कहने से क्या, हम लोग क्लासे करते हैं, गाँव में घूमते हैं। हमारा जो वोटर है वो बहन जी को जिताने के लिए अपने जान की भी बाजी लगा देगा। वो कहने के लिए जो है बहम फैलाते हैं, और बहन जी कभी किसी के बहम में आती नहीं, चाहे कितने भी हो। अगर बहन जी को ये अगर मिलाने की अगर ये सोच रहे हैं गठबंधन में, तो ये बताइए इतने लोगों 22-26 दल मिल चुके हैं, फिर बहन जी की चर्चा क्यों हो रही? बिल्कुल। पूरे देश की राजनीति बहन मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है। उनको मालूम है कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनाव हरा सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती हरा सकती है। हमारे पास सबूत है जी। 1998 क्या, जब बहन जी ने, उनसे पूछा गया कि आप किधर रहेंगी, तो बहन जी ने कहा हम अनुपस्थिति में रहेंगे। और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने जो है सांसद खरीदने का काम किया, लेकिन बहन जी ने जब गई 3:30 बजे वोट डालने, और उन्होंने विरोध में वोट डालने का काम किया, और एक वोट से जो है 13 दिन के अंदर अटल बिहारी को सत्ता से नीचे दिखाने का काम किया। ये बहन कुमारी मायावती में ताकत है। अच्छा, बहुजन समाज जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, एक तरफ अपने जब मीटिंग करते हैं, अपने जो सांसद जो विधायक हैं उनसे ये कहते हैं कि बहन जी का नाम सम्मान के साथ लीजिए, बहन जी को अपमान मत कीजिए, उस तरीके। और उसके बाद अखिलेश यादव के अनर्गल टिप्पणियां आती हैं, उसको बहुजन समाज किस तरीके से देख रहा है? अगर वो सम्मान उनका पूरा देश करता है, जैसे उनको एक पदवी मिल चुकी है बहन जी को, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीएससी, डीसी, डीलेट, बार, एटला, पीएचडी जैसी तमाम डिग्रियां 500 ग्रेजुएट थे। जी। भारत के प्रथम, विश्व के 6ठे विद्वान थे। जी। लेकिन उनको, उनसे उम्र में, महात्मा गांधी थे, लोग उन्हें बापू कहते थे, लेकिन बाबा साहब उम्र में छोटे थे, लेकिन उन्हें लोग बाबा साहब कहते थे। जी। उसी प्रकार से मान्यवर श्री कांसी राम साहब को लोग साहब कहते थे। जी। और बहन जी को लोग सम्मान से, विपक्षी पार्टी के लोग भी और अन्य देश में बहन जी को सम्मान से लोग बहन जी कहते हैं, मायावती नहीं कहते। आपने बहन जी का नाम लिया तो एक क्वेश्चन है, जिसमें देखा जाए एक बड़ी नई पार्टी बनी है आजाद समाज पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो बहन जी को बुआ जी बोलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पहल बात, उन्हें तो बोलना नहीं आता है। अगर बुआ जी बोलते हो तो ठीक है, लेकिन उनको लोग बहन जी कहते हैं। उनके पिताजी भी उनको बहन जी ही बोलते हैं। जी। लेकिन उन्हें बोलना ये नहीं आता है। एक बार उनका हम सुन रहे थे इंटरव्यू,
तो उन्होंने कहा कि वो बहन जी हमारी माता जी, उनको ये पहल बात उन्हें बोलना ही नहीं आता। फिर कहते हैं कि मैं जो है हम एकलव्य हैं। अरे बहन जी ने क्या किसी का जो है अंगूठा कटवाने का काम किया है जी। बहन जी आज समाज के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, और वो दुनिया में कोई त्याग नहीं कर सकता। और दूसरी बात रहेगी इनकी चंद्रशेखर भाई की। चंद्रशेखर भाई अगर वो भीम आर्मी तक थे तो उनके साथ जैसे अपर कास्ट में संगठन बने हैं, हिंदू सेना है, बजरंग दल है, आरएसएस है, करड़ी सेना है, तमाम संगठन हैं, लेकिन वोट के मामले में आपको पता है कहाँ रहते हैं। अगर इनको इसी तरीके से नाम चमकाना था, इनका नाम भी दुनिया में हो जाता। हाँ, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, लेकिन ये पहले कहते थे कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। इनको नहीं दल बनाना चाहिए था। ये भी मेरे दिल में आता कि हाँ हमारा भाई समाज के लिए काम करता, लेकिन मेरा भाई किसके लिए काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दक्षिण भारत में जिग्नेश मेवाड़ी, हार्दिक पटेल बड़ा आंदोलन करने का काम किया, रोडें सड़कें जाम करने का काम किया, तहसील चौराहों पे चक्का जाम किया, लेकिन वो सब बाद में कहाँ गए? कांग्रेस पार्टी में चले गए। उसी तरीके से ये जो हमारा बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को भ्रमित करते हैं, उसके बाद में देखना चुनाव किसके सिंबल पर लड़ेंगे, और उसके बाद में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए इन्होंने अन्य विरोधी पार्टियों से पैसा लेकर के काम करते हैं, मेरा ये मानना। अच्छा, एक बड़ा सवाल रहेगा, जिस तरीके से देखा जाए चंद्रशेखर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो वो अपने आप को बसपा के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और वो कई बार ये बात भी कह रहे हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ उसमें 2 सीटें ऐसी रही जहां बसपा से ज्यादा हमने जो है वोट शेयर हासिल किया और बसपा से अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा रहे, नारियों के मुक्तिदाता रहे जी, देश का संविधान बनाया, और सबको मालूम है 4 बच्चे शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक, जिस तरीके से बहन जी ने वादा किया है, अंतिम सांस तक, मरते दम तक उन्होंने समाज की सेवा किया। लेकिन क्या उसमें कोई कसर थी? जब बाबा साहब चुनाव 1952 का भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने उनके पीए को, जितना उस समय 521 सीटें थी, जितना 520 सीटों पर पैसा नहीं खर्च किया, उतना बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने उनके पीए को जिताने के लिए खर्च किया। लेकिन साथियों उसी तरीके से ये बहन जी को हराने के लिए, जब बहन जी जानते हैं कि किसी के दबाव में नहीं आएंगी, किसी के गठबंधन में नहीं जाएंगी, उनको पता है कि वो बड़ा सिंहासन पे बैठेंगी, स्टूल पे बैठेंगी नहीं, स्वाभिमान उनको प्यारा है, समाज उनको प्यारा है, इसलिए पता है कि बहन जी टसमस नहीं होंगी। बहन जी के साइड में कोई दूसरा दलित नेता बिकाऊ खड़ा कर दो, ताकि बहन जी भी कमजोर हो जाएंगे, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ये इसको हम जब चाहेंगे उसको अपनी सरकार बनाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन ये बात युवा क्यों नहीं समझता? युवा तो लगातार चंद्रशेखर को समर्थन करता हुआ नजर आता है। वो युवा इसलिए नहीं समझता है, जितना बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज लोग हैं वो सब समझदार हैं, और अभी इनको चुनाव में 2024 का चुनाव आ रहा है, सारे युवा हमारे श्री आकाश आनंद के साथ आ जाएंगे, और ये पक्का है, वादा है। और ये जो इनकी जो नीतियां हैं समाज के बीच में उजागर हो रही हैं, जैसे बहन जी ने वादा किया कि आप अपने जो हमारे युवा साथी हैं वो पढ़ाई करें, बिल्कुल बीएससी करें, एमएससी करें, डीसी करें, डीलेट करें, और चाहे पीएचडी करें। हम अगर उनके माता पिता कमजोर हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए कुमारी मायावती जी जिंदाबाद है। आप बीएड कर लो, 1 लाख रुपए पड़ेगा, लेकिन मायावती की सरकार है तो आप बीएड करो, एमए करो, डीसी करो, सब कुछ करो, 0 बैलेंस से होगा। ये बहन जी की युवाओं के प्रति सोच थी, और उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, भागीदारी भवन बनाया ISPCS के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र से निकाल करके दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। हमारे हजारों युवाओं पे जो है मुकदमा दर्ज हो गए हैं। वो क्या कभी ये आर्मी की बात करते हैं? ये साधारण पुलिस में नहीं जा पाएंगे, ये आर्मी की बात तो सिर्फ दिखावा करते हैं। बिल्कुल। एक अंत में आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा, जिस तरीके से बहन जी ने ये कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले के दम पर, तो क्या लगता है, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी जीतेगी, इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहन कुमारी मायावती जो भी फैसला लेंगी सुप्रीम कोर्ट की तरीके से, जैसा उनको पूरे देश को मानना पड़ता है, वैसे हमको सब लोगों को मानना पड़ेगा। हमें बहन जी के प्रति आस्था विश्वास है, जैसे बाबा साहब के प्रति थी, मानीवर साहब के प्रति थी, और बहन जी के प्रति है। बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी
तो 545 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। कहीं हमारे जितने भी बूथ हैं, कहीं पर एक, कहीं 1000, लेकिन हमारा बहुजन समाज पार्टी का हर 545 सीटों पर वोटर है, वोट डालता है। अगर बहन जी को गठबंधन में पीएम पद का दावेदार बनाते हैं तो ये पता है सबको, देश को भी पता है, भाजपा को भी पता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वो दलित हैं और उनका जो चुनाव इसमें सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उन्हें पूरे देश के लोगों ने देखा है। फिर आभास हो जाएगा, अरे बहन जी तो चुनाव जीत रही हैं। जो अन्य पार्टियों को भटकते भी हैं वो भी डायरेक्ट बहन जी को अपना जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे, वोट इधर उधर खराब नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने तमाम बातचीत की और इस बातचीत में जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल कर आई और युवाओं को भी बड़ा एक संदेश दिया गया और तमाम चीज़ें जिस तरीके से आई, इन पूरे मुद्दों पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।